आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर एंड characteristics of agriculture in low development countries। अच्छा, हम लोग अभी जो है we have been told that agri sector can play an important role in economic development of any country. So if agri sector is promoted, it will lead to promote the overall development of any country. It means agri sector can be cause of economic development। अच्छा, then but in reality there are a lot of problems in agriculture। अच्छा, especially in low developing country, less developing countries like पाकिस्तान। अच्छा, उसमें आप अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनमें एग्रीकल्चर और जो डेवलप नेशन है उन दोनों में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एग्रीकल्चर जो है, जो डेवलप कंट्री में एग्रीकल्चर है उसमें एफिशिएंट सिस्टम है। एफिशिएंट ऐसा, हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज तो डेवलपिंग कंट्री में जो है वो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्री। अच्छा, इफेक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? इफेक्टिव सिस्टम मीन कि बहुत फ्यू पीपल जो हैं वो एग्री में इन्वॉल्व हैं और वो जो है वो फूड सप्लाई करते हैं फॉर द होल ऑफ द पॉपुलेशन। मीन उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है दूसरे वर्ड में। ठीक, इसके मुकाबले में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो यूडीसीज हैं, उनका जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एग्री। अब इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एग्री क्या है? इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, प्रोडक्टिविटी लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक, लेबर से लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जबकि जो है डेवलप कंट्री में जो है वो लेबर कम है। ठीक है, वो ज़्यादा मॉडर्न है, लेबर कम यूज़ होती है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में जो अंडर डेवलप कंट्री है उसमें लेबर ज़्यादा है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो है कम। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है डेवलप और अंडर डेवलप कंट्री में, डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं इनमें जो डिफरेंस है वो गैप है, प्रोडक्शन का गैप, प्रोडक्शन गैप और जो है वो लेबर गैप। लेबर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम यूज होती है, प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम होती है।
इसका मतलब है कि जो अंडर डेवलप कंट्री हैं उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। जो अंडर डेवलप कंट्री है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, जो फर्टाइल लैंड है उसकी स्केर्सिटी ऑफ फर्टाइल लैंड, जो फर्टाइल लैंड है वो कम है। जो ये मैं बता रहा हूँ अंडर डेवलप कंट्रीज में जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। पहला क्या है? फर्टाइल लैंड कम है, ठीक है। दूसरा है बिग प्रेशर ऑफ लेबर ऑन ज्यादा लेबर होती है, बिग प्रेशर ऑफ लेबर, क्योंकि ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन हाई है तो उसकी वजह से लेबर का प्रेशर जो है वो लैंड्स पे ज़्यादा, लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, ज़्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। थर्ड मीन लेबर इंटेंसिव, reduced use of agri to एंड मशीनरी। क्या है? जो एग्री टूल्स और मशीनरी है उसका कम यूज़ करते हैं अंडर डेवलप कंट्री में। जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री है उसमें रिड्यूस यूज ऑफ एग्री टूल्स एंड मशीनरी। इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते हैं, ट्रेडिशनल वेज यूज होते हैं, ठीक। टेक्नोलॉजीज आर आउटडेटेड। अच्छा, जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं फार्मिंग एंड क्रॉपिंग, फार्मिंग के लिए, क्रॉपिंग के लिए जितनी टेक्नोलॉजीज हैं वो आउटडेटेड, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है? वो डिक्रीज हो रही है, मुसलसल डिक्रीज हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? मुसलसल डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक। देखिए उसी लैंड को बार बार यूज करी जाए और जो है प्रॉपर वे ना हो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी ना हो, तो उससे क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई जा रही है। अच्छा, सिक्स क्या है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? उसमें फार्मर जो है वो खुद भी डिपेंड करता है, उसकी जो वो प्रोडक्ट लगाता है वो ज़्यादातर अपने सर्वाइवल के लिए लगाता है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें वो स्टेबल फूड लगाता है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है यूडीसीज में, अंडर डेवलप कंट्री में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें रिस्क ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, रिस्क और अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। तो यूडीसीज में जो है वो ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और ज़्यादा क्या है? रिस्क है एग्रीकल्चर में। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सेवंथ क्या है? सेवंथ ये है कि जो एग्री लैंड्स हैं वहाँ वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सैलिनिटी आपने अक्सर देखा होगा, जो ज़मीन जो है वो वाइट नज़र आती है दूर से, और वाटर लॉगिंग क्या है कि वाटर टेबल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है जो ज़मीन का।
जिसकी वजह से वो ज़मीन जो है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो अच्छी नहीं रहती, प्रोडक्शन नहीं बेहतर रहती, और कभी कभी तो प्रोडक्शन होती ही नहीं। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट जो है वो क्या है, fails farmer fails to get a reasonable remuneration। फार्मर को अक्सर उसकी प्रोडक्ट की ठीक प्राइस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो जो है वो एग्रीकल्चर बेहतर नहीं कर पाता, उसको बेहतर वो उसका प्रोडक्ट की जो उसे बेहतर प्राइस नहीं मिलती, उसको रिवार्ड नहीं मिलता उसकी मेहनत का प्रॉपर, जिसकी वजह से वो इनकरेज नहीं होता ज़्यादा, और जो है वो अच्छी प्रोडक्ट के लिए। जब आपको अच्छी रिम्यूनरेशन मिलेगी तो आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा मोटिवेट होंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो फार्मर को जो है वो ज़्यादातर यूडीसीज में उनकी प्रोडक्ट की पूरी बेहतर प्राइस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो जो है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाते। अब ये था आपको प्रॉब्लम जो एग्री सेक्टर की ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज में हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज में हैं, या इसके अलावा जो है जो एग्रीरियन स्ट्रक्चर है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, वो हम करेंगे। ये जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, ये ज़्यादातर जो है अंडर डेवलप कंट्री, लेस डेवलप कंट्री, ये ज़्यादातर जो है वो हैं अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ये है कंट्री जो इधर ज़्यादा जो है लो डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जो लेस डेवलप कंट्री। इनमें सबसे पहले इनका एग्रीरियन जो सिस्टम है वो बड़ा जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसमें क्या होता है, पहला क्या है बेसिक फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के, हम अभी करेंगे। पहला फीचर ये है कि जो ज़्यादातर फार्मिंग है वो फैमिली फार्मिंग, फैमिली फार्मिंग का क्या मतलब है कि ज़्यादातर जो लेबर है उनकी फैमिली होती है, ठीक है। ये जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एग्री वर्किंग फोर्स होते हैं, ठीक, वही एग्री वर्किंग फोर्स होते हैं। ये एग्रीकल्चर इन लोगों के लिए जो है वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होती, बट इट इज़ आल्सो अ वे ऑफ लाइफ दैट दे हैव अडॉप्टेड। उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। वो क्या करते हैं, अपने ज़मीनों पे काम करते हैं, फैमिली पूरी की पूरी अटैच होती है, ठीक है, बड़े अटैच्ड होते हैं लैंड के साथ, ठीक है। अच्छा, अक्सर वो सोचते हैं कि अगर हम कल्टीवेशन टेक्निक जो है उसे बदलेंगे तो हम अपना स्टाइल लाइफ का बदलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फार्मिंग है फैमिली फार्मिंग है, दूसरा क्या है कि ज़्यादातर जो है इन तीनों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लो डेवलप लेस डेवलप कंट्री हैं, वो सारे जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। सिमिलरिटीज क्या है कि बहुत यहाँ एक सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं पीजेंट सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसमें क्या है, इसमें जो एक फार्मर है जो कल्टीवेट करता है स्मॉल पीस ऑफ लैंड को, जो कि उसकी अपनी हो सकती है, लैंड लॉर्ड से उसने रेंट की होती है, ठीक है, या सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के, ठीक। तो ये क्या है,
बहुत फार्मर जो पीजेंट है ये क्या, ये एक फार्मर है जो किसी की लैंड पे काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जो है किसी की ज़मीन पे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए शायद काम नहीं करता, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काम करता है, ठीक है। ये पुअर होता है ज़्यादातर, ये बहुत ज़्यादा बेचारा पुअर होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमंस पे डिपेंड करता है, इसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, फर्टिलाइजर को अडॉप्ट नहीं कर सकता, सर्विसेज नहीं ले सकता, ठीक है। तो जो ज़्यादातर शेयर है, तो इन कंट्रीज में जो बहुत ज़्यादा शेयर जो है वो फार्मर्स का ये है, ये इस सिस्टम पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से जो है वो लैंड जो है वो बेहतर प्रोडक्शन नहीं होती। जो बिग लैंडलॉर्ड है वो जो है उनकी ज़्यादा जो है वो पावर होती है, प्रेस्टीज होती है, जबकि जो स्मॉल फार्मर है उनकी जो है उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं। ज़्यादातर लैंड जो है वो इन कंट्रीज में उन लोगों के जरिए फार्मिंग की जाती है जो जिनकी अपनी लैंड नहीं होती, ठीक। अच्छा, फिर जो है जो थर्ड है कि जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, दे आर मोर बिग लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनके पास वो जो है वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है वो पुअर कंट्रीज पे असरअंदाज होते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा शेयर लेते हैं टैलेंट का, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ क्या है कि जो ये हम सारे ये डेवलपिंग कंट्री किसी न किसी सूरत में ये अंडर डेवलप कंट्री में से बहुत ज़्यादा जो है वो कलोनियलाइजेशन का शिकार हैं, कलोनियल रूल का जो है वो कलोनियल रूल रहा है इन कंट्रीज में। तो जैसे ही इनको आज़ादी मिली इनमें से कंट्रीज को, तो इनमें बहुत ज़्यादा मार्केट इम्परफेक्शन इनका जो मार्केट सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इम्परफेक्शन है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई नहीं, जब इन्हें आज़ादी मिली तो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मार्केट इम्परफेक्शन है, लेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी वजह से जो है लेबर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में जो है वो जो ज़मीन जो है वो डिवाइड होती गई। ज़्यादातर जो मेजर जो पोर्शन है 60 to 70% जो एग्री है वो डिपेंड करती है स्मॉल लैंड होल्डिंग पे, छोटे छोटे लैंड जो फार्मर्स हैं वो करते हैं, जो कि बेचारे अनएबल हैं, दे आर अनएबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सुपीरियर सीड्स एंड टूल्स, ठीक। तो वो क्या करते हैं फिर, इन दिस वे सच फार्मर्स आर बाउंड टू प्रैक्टिस सबसिस्टेंस फार्मिंग। वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है जिसकी वजह से सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, वो पैसे लोगों से लेते हैं उधार, फिर वो उसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो बिग लैंडलॉर्ड्स इसके मुकाबले में जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं फ्यूडल्स हैं, जो कि हैं थोड़े लेकिन है ज़्यादा पावरफुल, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, वो जो है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फार्मर। और स्मॉल फार्मर जो है वो बेचारा सबसिस्टेंस फार्मिंग स्टार्ट करता है, फिर
जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहता है। और फिर वो अक्सर तो फार्मर जो है वो लोन नहीं पे कर पाते। अक्सर फार्मर जो है वो अपनी ज़्यादातर क्रॉप्स है जो प्रोडक्ट है उसका बहुत बड़ा पार्ट लोन की रीपेमेंट की सूरत में भी गवा बैठते हैं। फिर मैं आपको पहले बता चुका हूँ सबसिस्टेंस है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये मैं आपको पहले भी बता दूं सबसिस्टेंस क्या है, कि वो ज्यादातर जो है अपने लिए चीज लगाते हैं। वो सारी प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट नहीं करते। बहुत बहुत बड़ा पोर्शन जो मार्केट का है और सॉरी प्रोडक्ट का जो है वो अपने लिए यूज करते हैं, मार्केट में लेके नहीं जाते। और ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनकी प्रोडक्शन कम है, और जो फैमिली एग्रीकल्चर अडॉप्ट किए, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व है इसमें जो है एग्रीकल्चर में।